हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो, हर बार की तरह हम एक ऐसे लोगों को आपसे रूबरू कराते हैं जिन्होंने हमारे शहर में काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन कर लिया है। और आज के पॉडकास्ट यानी सक्सेस स्टोरी में एक ऐसे ही शख्स मेरे साथ जुड़े हैं। कहने को कहूँ तो उन्होंने बहुत कम टाइम में एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट का नाम गंगानगर में ऐड ऑन कर लिया है जिनसे हर कोई चाहता है कि भाई ब्राइडल मेकअप हो तो वही आके हमारी शादी में ज़रूर आए, और ब्राइडल मेकअप मैंने उन्हीं से करवाना है। कहते हैं ना, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू, बिकॉज परसेप्शन इज़ एवरीथिंग। जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो, दुनिया वैसा ही आपके बारे में सोचती है, और कहीं ना कहीं इनका मानना भी यही है। मैं बात कर रही हूँ गंगानगर की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट आयुषी शर्मा की। और कहीं ना कहीं मैंने उनसे सीखा भी है कि लाइफ में चाहे कितने सारे ऑप्शंस आपके पास क्यों ना आ जाए, पर जब आपका दिल कहे ना कि ये आपके लिए बना है, बस गो फॉर इट। और आज ऐसे ही ढेर सारी बातें इन्हीं के साथ होने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयुषी, मैं आपका हमारे स्टूडियो में वेलकम करती हूँ पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू। हाय, हेलो एवरीवन। सो आयुषी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कैसे आपकी जर्नी जो है स्टार्ट हुई। वैसे तो हम जानते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्विच की हैं अपने करियर में, जी। तो कैसे कैसे स्विच करी और कैसे आप गंगानगर में इतने कम टाइम में यानी 1.5 साल में एक मेकअप आर्टिस्ट का जो आपने नाम खिताब अपने नाम हासिल कर लिया। जी, 1.5 साल पहले मैं इस लाइन में आई थी। ओके। उससे पहले मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो ना ट्राई करी हो। मैं बैंक में भी गई हूँ, मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी करी है और मैंने शूट्स भी करे हैं खुद के। मतलब मैंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना है ही एट द बिल्कुल। एंड। बैंक में मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरे पापा का इंटरेस्ट था, क्योंकि एक होता है ना इंडियन फैमिली का थोड़ा सा रहता है कि हाँ बैंक मैनेजर, एग्जैक्टली। बैंक में पीओ बन जाओ, मैनेजर बन जाओ। वो पोस्ट एक अच्छी पोस्ट मानी हाँ। जाती है अपने इंडियंस जो अपने बोलते हैं। लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं था। मैंने पापा के कहने पे ट्राई किया कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब मैंने वहाँ पे मैं गई तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। उसके बाद में मैंने वो स्विच किया, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करी। ओके। फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी मैंने मेरे 6 से 7 मंथ वहाँ पे लगाए। बट वहाँ पे भी मुझे ऐसा सच कुछ इंटरेस्ट नहीं आया कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ। मतलब वो एक होता है ना, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है एग्जैक्टली। कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है। वो वाइब नहीं आ रही थी मुझे। एट दी एंड मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार, अब मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, नहीं अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बना, छोड़ो कुछ नहीं करते। अब तो ठीक है, एक मम्मा पापा अच्छा सा लड़का देखेंगे, शादी करेंगे एंड ठीक है, हो जाएगा। लेकिन एट दी एंड ये चीज़ समझ में आई कि नहीं यार, इंडिपेंडेंट होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हैं फैमिली में कि पैसे की कीमत समझ में आई। 2-3 साल पहले थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस हुआ था पापा को। वहाँ से चीज़ें समझ में आने लग गई कि पैसे की क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। और जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तब तक आपकी लोग वैल्यू भी नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके, जैसे कि अपने एक होता है ना, अपने नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एंड लास्ट में थोड़ा सा मेकअप लाइन में जाने का इंटरेस्ट बन रहा था। क्योंकि मेकअप मैं शुरू से खुद का खुद ही करती हूँ। अच्छा। मुझे कभी भी, मैंने जब मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं भी थी तब भी मैंने कभी भी किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिया ही नहीं। और अगर लिया है तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो जब भी मैं किसी से और से मेकअप करवा के किसी भी पार्टी वगैरह में जाती थी तो सब मुझे ये बोलते थे कि यार जब तू खुद मेकअप करती है ना, वो बहुत अच्छा निकल कर आता है, तो किसी से मेकअप मत लिया कर, तो खुद किया कर। तो एक होता है ना, जब तक आप खुद को उतना ब्यूटीफुल नहीं बना सकते जितना आप देखना चाहते हो, तो आप दूसरों को कैसे बना लोगे। बिल्कुल। मैंने अपना मेकअप का जो स्टार्टिंग थी खुद से शुरू करी। खुद मैं मेकअप करती थी, सामने वाले को पसंद आता था। जब मेरे भैया की शादी थी तो मैंने खुद ने मेकअप किया था, और मुझे किसी ने भी वहाँ पे ये बात नहीं बोली थी कि आपने कोई स्टूडियो में जाके मेकअप कराया, आपने पक्का पार्लर में जाके मेकअप कराया। इट लुक प्रोफेशनल, यू मीन टू से। इतना प्रोफेशनल था ना वो मेकअप की, एक एक पर्सन ने मुझे वहाँ पे तारीफ़ करी, कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि आपका मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि डिफरेंट, सबसे अलग आप ही लग रहे हो। वहाँ से भी कॉन्फिडेंस जगा, हाँ यार कुछ तो है, मेकअप लाइन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडियन फैमिलीज़ को कन्विंस करना इस चीज़ के लिए बिल्कुल। कि मेकअप लाइन में जाना है, तो पहले तो पापा ने मना ही कर दिया, नहीं जाना, करना ही नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, मैं कर सकती हूँ। पापा कहते पहले भी तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग में पैसे ख़राब किए थे, क्योंकि वो बोलेंगे, ऑफ कोर्स उनके पैसे लगे हैं तो वो तो बोलेंगे। फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं करी, बैंकिंग नहीं करी, अब आगे कैसे हो पाएगा। उसके बाद में मैंने मनाया, कन्विंस किया। मेरे मेरे जो ब्रदर्स हैं वो मेरे को लेके बहुत कोऑपरेटिव हैं। शुरू से ही उन्होंने मेरी ज़िद हो या फिर जो भी मेरी कोई अच्छी बुरी बात हो, हर काम में मेरे को सपोर्ट किया।
मनाया, कन्विंस किया, पापा मान गए। एंड फिर फ़ीस की जब बात आई तो फ़ीस बहुत थी पारुल घर की, और मुझे ये था कि मुझे करना है तो पारुल मैम से ही करना है, मैं कहीं और नहीं जाऊँगी। कन्विंस किया, पापा माने, एंड पापा बहुत मुश्किल से माने थे। लेकिन मुझे शुरू से ही था कि मुझे ब्यूटिशियन लाइन में नहीं जाना, बट मुझे मेकअप आर्टिस्ट का टैग तो चाहिए। अच्छा। बट खुद पे ट्रस्ट नहीं था कि कर पाऊंगी, क्योंकि मैं स्टेबल नहीं हूँ। अब जाके मैं बिजनेस में आने के बाद मतलब स्टेबल हो यू गई। मीन टू से कि आपने बहुत स्विच किया अपने करियर्स में। बहुत धक्के खाए हैं, जैसे अपने बोलते हैं ना, बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन एट द एंड लास्ट में जाके समझ में आ गया कि जो चीज़ हमारे लिए बनी होती है ना, वो आपको एट द एंड मिल जाती है। आपका कहने का मतलब है यूनिवर्स हमें एक तरीके से गाइड करते रहते हैं अपने यूनिवर्स आपको एक्सपीरियंसेस देते हैं एग्जैक्टली कि एट द एंड फिर आपको समझ भी आ जाता है कि क्या चीज़ आपके लिए बनी है, एंड आप वहाँ पे स्टेबल भी हो जाते हो। ये मेरे तो साथ आयुषी, जैसे ये तुमने अपनी पूरी जर्नी मेरे को बताई, ऑडियंस को बताई। अब मैं पूछना चाहूँगी, मेंशन किया जैसे कि आपने कि आपके फादर ने कहीं ना कहीं उन्हें डाउट था कि आप इसमें भी स्विच कर जाओगे। तो मैं यूजुअली भी बोलूँ, हमारी जो सोसाइटी है उसमें बेसिकली हम डॉक्टर, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट जॉब, ये सारी चीज़ों को प्रेफरेंसेस देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि भाई स्टेबल है, सिक्योरिटी कहीं ना कहीं रहती है, और इनफैक्ट फिनेंशियली भी इंसान ईजिली ग्रो कर सकता है। आपने एक ऐसा फील्ड चूज़ किया, एक ऐसा सेक्टर चूज़ किया जिसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहता है। पहली बात तो ये कि अपने शहर में खुद का नाम, खुद का ब्रांड क्रिएट करना इज़ अ ह्यूज टास्क, और दूसरा ये कि आज के टाइम में ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। तो कैसे आपने अपना ब्रांड जो है आयुषी शर्मा वो स्टार्ट किया, और कैसे आपके पेरेंट्स जो थे दे आर लाइक कि हाँ अब ठीक है, दे आर एक्सेप्टिंग। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके पेरेंट्स ने पहले ना करी, फिर हाँ में आपने उसे कैसे बदला? पहले उन्होंने ना करी, फिर जब मैं वहाँ पे पहुँची, उन्होंने मेरा लास्ट पोर्टफोलियो डे देखा, उन्होंने मेरी मॉडल देखी। एक होता है कि हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो मे भी हो सकता है कि हम फ़िल्टर वगैरह यूज़ करें। घर वालों का ट्रस्ट बनाने के लिए मैंने उनको वीडियो कॉल करा। जब मैंने मेरा शूट किया, मैंने वीडियो कॉल पे पापा, मम्मा, ब्रदर, जो भी मेरे क्लोज वंस थे, उनको मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया कि ये मेरा काम है, आप लोग देख लो, लाइव देख लो कि आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि मुझे पता है अगर वीडियोस जब मैं पोस्ट करूँगी तब आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखोगे। एग्जैक्टली। हो सकता है मैंने फ़िल्टर यूज़ किया हो, क्योंकि जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता ना कि इतना अच्छा मेकअप कैसे कर दिया 22 दिन के अंदर, क्योंकि 22 दिन की ही मेरी क्लास थी वहाँ पे। एंड पापा बहुत खुश थे मेरा काम देख के। एंड जब मेरी वो रील डली इंस्टाग्राम पे तो बहुत पसंद की गई। इवन 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल में पता नहीं कितने लुक्स आ गए हैं, लेकिन आज भी मेरे पास में जो ब्राइड्स आती है ना, वो लुक लेकर आती हैं। क्या बात जो है? मेरा 1.5 साल पहले लुक था, जो मैंने फर्स्ट ब्राइडल लुक किया था मेरा वहाँ पे, तो वो बहुत खुश हुए। उसके बाद में स्ट्रगल पीरियड चालू हुआ मेरा। स्टार्टिंग डेज में तो मैं बहुत परेशान होती थी, मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी एक टाइम पे, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे। और मेरे एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे नहीं रहे आने के बाद में। 2-3 मेकअप मैंने जो शुरू में करे उसमें मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं उस टाइम पे गिव अप कर गई थी 3 महीने के अंदर। जनवरी में मैं आई थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने में मैं गिव अप कर चुकी थी कि नहीं मेरे से नहीं होगा, क्योंकि इस फील्ड में ना आपको पेशेंस चाहिए। बिल्कुल। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लाइंट्स कुछ होते हैं बहुत अच्छे, एंड कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, दे आर लाइक मोर डिमांडिंग, यू मीन टू से। बिल्कुल उनकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती है, और हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना बेस्ट दिया। क्योंकि देखो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है, अगर आज आपसे कोई मेकअप करवाने आ रहा है तो वो उसका फेस तो ख़राब करके भेजेगी नहीं। बिल्कुल। किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन बाय चांस कभी कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इंसान है, किसी से गड़बड़ हो जाती है तो सामने वाला उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। हाँ। बिल्कुल भी उनको। और ये चीज़ मेंशन देखी गई है कि फीमेल्स थोड़ा ओवर पॉसेसिव हो जाती है जब बात आती है फेस को लेकर। फीमेल्स को सेटिस्फाइड करना मेकअप में बहुत मुश्किल है। हाँ। क्योंकि हम यही करने बैठे हैं, और मुझे पता है कि लड़कियां जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं मेकअप से। उनको चाहिए, देखो हर लड़की अपने आप में सुंदर होती है, लेकिन वो मेकअप क्यों करवाती हैं? क्योंकि उनको और सुंदर दिखना है। क्योंकि हर लड़की की ये तमन्ना होती है कि मुझे सुंदर दिखना है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखना है। हाँ। मेरे हस्बैंड को मुझे इम्प्रेस करना है, या मेरे आसपास वाली जो गर्ल्स हैं उनको मुझे दिखाना है कि हाँ यार मैंने मेकअप कराया और मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। बिल्कुल। आयुषी, अब यहीं से मैं एक पॉइंट लेना चाहूँगी। कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल्स जो हैं वो अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर रहती हैं, काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती है खुद की फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। Exactly. तो आपके सामने भी ऐसे कुछ क्लाइंट्स आते होंगे, जब वो मिरर के आगे बैठते होंगे तो दे हैव लाइक लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन देयर हेड। तो ऐसे में आप उनका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हो?
देखो मेरे पास में कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले तो देखो बॉडी शेमिंग तो होती है। Exactly. आज मैं भी हेल्दी होगी तो मुझे भी कहीं ना कहीं होगा कि मैं स्लिम ट्रिम हो जाऊं। हम्म। ठीक है, तो सब कुछ तो नहीं मिलता। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो कोई ना कोई चीज़ तो आपसे मिस आउट हो ही जाएगी, राइट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हर लड़की अपने आप में सुंदर ही होती है। अगर मेरे पास में कोई क्लाइंट आके बैठता है विदाउट मेकअप भी, मैं उसको यही गाइड करती हूँ कि आप सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो, और मेरा काम है आपको सुंदर और बनाना। आप ऑलरेडी प्यारे हो, अच्छे लग रहे हो, और कुछ लड़कियां तो मेरे को ये बोलती हैं आके कि नहीं यार हम मेकअप के बिना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। कुछ लड़कियों को कॉन्फिडेंस होता है कि हम मेकअप के बाद ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वो अपनी अपनी थिंकिंग होती है। हाँ। लेकिन हर लड़की अपने आप में सुंदर ही होती है, भगवान ने सबको सुंदर बना के ही भेजा है, किसी ना किसी में कोई ना कोई खामियां होती हैं। ये बात तो आपने बहुत सही की। अब जैसे आपने खामियों की बात की, फ्लॉज की बात की, Yeah. तो अब मैं फ्लॉज पे ही आती हूँ। अब जैसे देखा जाता है कि हर किसी की लाइफ में ना बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, आपकी लाइफ में भी रहे होंगे। आपने अपने फ्लॉज को, अपनी खामियों को कैसे एक्सेप्ट किया? टाइम करवा देता है। अच्छा। ठीक है, तो जब मैंने ये अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था, कि कहते हैं ना कि मेरा पैशन था ये, मैंने मेरे पैशन को प्रोफेशन बनाया, और मेरे को ना डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई हैं, बहुत लाइक फाइनेंशियली भी मैं बहुत परेशान रही हूँ कुछ टाइम पहले। लेकिन उस चीज़ से रिकवर करना खुद के दम पे, क्योंकि यार अपनी ज़िंदगी भर पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं ना रह सकते। बिल्कुल। शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रह सकते। शुरू दिन से तो ऐसा नहीं है ना कि शुरू दिन से ही सारे ऊपर पहुंच गए, टाइम लगता है हर चीज़ में। अब जब मैंने अपना टाइम पीरियड स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी। लाइक मेरे पास में क्लाइंट्स आते थे, लेकिन हो सकता है वो सेटिस्फाइड होके नहीं जाते थे, या मैं खुद ही उनसे सेटिस्फाइड नहीं होती थी उनके मेकअप को देख के। बट इंस्टाग्राम पे लगातार पोस्ट करना, अपनी एक्टिविटीज़ को डालना, अपनी लाइफ लोगों को दिखाना, शो करना, कभी कभी तो मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्या बात है। 1 साल हो गया मुझे मेहनत करते हुए। 1 साल में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने कुछ एक्टिविटी ना करी हो। यू मीन टू से आपने कुछ शेयर ना किया ऑडियंस शेयर ना करा हो, या खुद भी कुछ एक्टिविटी, जैसे मैंने शूट्स निकाले, मैंने कॉन्टिन्यूसली शूट्स करे हैं। ठीक है, अगर ऐसा भी टाइम आया है कि मैंने फ्री में भी मेकअप्स करे हैं ताकि मेरे पेज पे कंटेंट डले। कि मेरा पेज खाली नहीं रहना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। और मैंने एक्टिविटीज़ लाइक जैसे कि कोई भी इवेंट्स होते थे, मैं वहाँ पे भी फुल एक्टिव रहती थी। जो भी इवेंट मैनेजर्स होते थे मेरे, उनसे कांटेक्ट रहता था। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहीं पे किया था, मैंने मॉडल्स रेडी करी थी, स्टेज प्रोग्राम था उनका, श्री श्याम लहंगा हाउस की तरफ से था, उन्होंने मुझे आगे रखा था हर चीज़ में, वहाँ पे मैंने मेरा मेकअप दिखाया था। एंड ऐसे बहुत सारे NH62 में हुआ था, वहाँ पे भी मैंने अपना मतलब मेकअप दिखाया था, अपने मेकअप को प्रेजेंट किया था। लाइक ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने बहुत करी है जो लोगों को पसंद आए, क्योंकि वो ये ना इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। अगर आप टिक के बैठ जाओगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं। आज का टाइम वही है कि अगर आपने अपना टैलेंट शोकेस नहीं किया तो कहीं आगे बढ़ नहीं पाओगे। बिल्कुल। आयुषी, मेरा क्वेश्चन भी सोशल मीडिया से ही रिलेटेड आता है। जैसे कई बार क्या होता है कि व्यूज नहीं मिलते। एग्जैक्टली। कई बार हमें ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे कई लोग होंगे, आपने तो शेयर की होगी पर लोगों को पसंद नहीं आए। ऐसे में आप सोशल मीडिया को, आपने मेरे को प्रोज तो बताए पर उसके कॉन्स भी होते हैं, कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनसे आप कैसे डील करते हैं, चाहे वो ट्रोल्स हों या फिर कहीं ना कहीं लाइफ में आपने डिप्रेशन का भी नाम लिया है, इन चीज़ों से आप कैसे डील करेंगे और कैसे बाहर निकली हैं? देखो, धीरे धीरे करके आपका नाम बनता है। आप सोचो एकदम से सब कुछ हो जाए, एकदम से सब कुछ तो नहीं हो सकता, रातों रात तो कुछ भी नहीं होता। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है कोई भी मुकाम तक पहुंचने के लिए। मेहनत में मैंने कमी नहीं छोड़ी। होता था ऐसा कि मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, जिस वीडियो के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती थी कि या इस वीडियो में तो मेरे व्यूज़ आएंगे, उसी वीडियो में मेरे व्यूज़ अटक जाते थे। और जिस वीडियो के लिए मैं एकदम रैंडम ठीक है यार आ जाएंगे ठीक है, उस वीडियोज़ में मेरे व्यूज़ बहुत आ जाते थे। मुझे इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझ आने लग गया कि जब तक आपके खुद के फॉलोवर्स आपकी वीडियो नहीं लाइक करती या पसंद करते, तब तक इंस्टाग्राम आपके दूसरे फॉलोवर तक उसको नहीं पहुंचाता। ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है कि आज आपके खुद के 10,000 फॉलोवर्स हैं, अगर वो ही आपकी वीडियोस वगैरह पसंद नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर वो इंस्टाग्राम आपकी वीडियो दूसरे फॉलोवर तक कैसे पहुंचाएगा। पहले आपके खुद के फॉलोवर का दिल जीतना आपको ज़रूरी है। लाइक बिल्कुल, एक होता है ना कि आपके खुद के फॉलोवर्स ही आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे फॉलोवर्स तक वो चीज़ कैसे जाएगी। सही बात बोली, और ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं कि हमें मिलियंस में फॉलोअर्स चाहिए। अरे जो तुम्हारे पास है पहले उनको तो खुश करो, उनको तो खुश करो। हाँ। हमने खुद के फॉलोवर्स को ही खुश नहीं किया तो दूसरों तक हमारी रीच कैसे जाएगी, हमारी वीडियोस कैसे जाएगी।
तो ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैंने कॉन्टिन्यूसली वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मेरे व्यूज़ आए ना आए, मुझे ये था आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है। 1 साल बाद मेरी वीडियो वायरल होनी स्टार्ट हुई है। मेरी कुछ वीडियोस तो 10 मिलियंस पे भी चली गई, किसी में 8.8 मिलियंस भी हैं, किसी पे 2 मिलियंस हैं, किसी पे 5 मिलियंस हैं, किसी पे 7 मिलियन है। मतलब अब जाके कहीं पे मेरी वीडियो वायरल होनी स्टार्ट हुई है और अब मैं खुश हूँ कि हाँ ठीक है, टाइम लगा, पूरा 1 साल लग गया मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैंने ग्रो भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ मेकअप में अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है कि हाँ मैं मेकअप को तो नहीं छोड़ूंगी एट एनी कॉस्ट, चाहे मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं या मेरे पास में क्लाइंट्स नहीं आ रहे, इस चीज़ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तो मैं पीछे लग गई तो मैं करके ही दिखाऊंगी। मतलब आपका ये नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड ही है जो आज आपको यहाँ पर पहुँचा दिया। एग्जैक्टली। एंड जो आपने पेरेंट्स वाली बात पूछी थी, जब मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया, जब लोगों ने मुझे पहचानना स्टार्ट किया कि अच्छा ये आयुषी है, हाँ। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे जब पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं, जैसे मंदिर ही जाते हैं, तो उनको अगर कोई मिलता है, जैसे ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को कोई लड़की मिली है या उनके पेरेंट्स मिले हैं कि आपकी बेटी की ना हम इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, बहुत अच्छा कर रही है, उनका मेकअप बहुत अच्छा है, और जैसे उनकी ही किसी फ्रेंड की बेटी बोल रही है कि हाँ मेरा ड्रीम है कि मुझे आयुषी मैम से मेकअप कराना है। क्या बात है। तो पेरेंट्स वो चीज़ देख के कितना खुश हो रहे हैं कि हाँ मेरी बेटी के बारे में ये बात कर रहे हैं। हाँ। और कुछ मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी कमी नहीं छोड़ी, मैंने मेरे पोस्टर्स भी लगवाए, मैंने वो सब कुछ किया जो आपको फेमस होने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि मुझे शुरू से ही फेमस होने का बहुत शौक था। मतलब पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन नाम कमाने में बहुत टाइम लग जाता है। आयुषी, अब आपने जैसे ये बात बोली एडवर्टाइजिंग की, या अब मैं इसी पे आती हूँ। आज के टाइम में ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन गया है। एग्जैक्टली। तो आपने इस चीज़ का बेनिफिट कैसे उठाया? बहुत सारी चीज़ें हैं इंस्टाग्राम पे जिससे आप फेमस हो सकते हो। लाइक आजकल आप बूस्ट कर सकते हो अपनी वीडियोस को। अगर जैसे मैंने अभी आपको फॉलोअर्स की बात करी कि आपके खुद के बूस्टिंग से आप दूसरे तक भी जा सकते हो, दूसरे फॉलोवर्स तक भी जा सकते हो, और मेरा बूस्ट तो चलता ही रहता है इंस्टाग्राम पे। मतलब मुझे ये था कि लोग मेरी प्रोफाइल को इतना देख लेना कि वो मेरे से ऊपर जा ही ना पाए। हाँ। और जैसे कि मेरे खुद की डिजिटल मार्केटिंग है, हमारे घर का खुद का बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे वहाँ से भी बेनिफिट मिला। ओके। कि मेरे ब्रदर्स मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर, और दैट्स इट। तो आयुषी, अब मैं आती हूँ एक और सवाल पे। जैसे आपने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, आपकी जो फील्ड है इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, पेरेंट्स को भी डाउट रहते हैं। और जब आपने कहा कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है, कोर्स भी ये ऐसे कोर्सेज हैं भाई एक्सपेंसिव होते हैं। Exactly. और मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो यूजुअली अवॉइड करते हैं कि भाई 20-22 दिन के लिए हम लाखों रुपए नहीं खर्च करने वाले। तो आपने कैसे अपने पेरेंट्स को मनाया, और आपको क्या लगता है कि आपका वो डिसीजन जो था वो सही था, या और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा था जब आपने बोला कि मुझे तो ये कोर्स करना और वो इन पर्टिकुलर मैम से करता है? दे सेड नो, इतने पैसे हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, 2-2 लाख रुपए हम 22 दिन के लिए नहीं देंगे। अच्छा। दूसरी बात, हमें पूरा कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि तू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे खुद के पेरेंट्स मुझसे ये क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि हमें तेरे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं, क्योंकि तूने ऑलरेडी 3-4 बार स्विच किया है। स्विच किया है। हाँ। ठीक है, और पैसे भी ख़राब हुए हैं क्योंकि तूने उसमें कुछ किया भी नहीं। तो अब ऐसा क्या हो गया एकदम से कि तू सोच रही है कि तू इस फील्ड में बहुत नाम कमा लेगी? हाँ। पता नहीं क्यों शुरू से एक कॉन्फिडेंस तो था, आपको अंदर से गट फीलिंग थी, एक अच्छी वाइब थी, एक गट फीलिंग बोल सकते हैं कि हाँ यार इस लाइन में तो मैं जा सकती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मनाया, घर वाले कन्विंस हो गए, मान गए। एंड जब मैंने उनको काम करके दिखाया ना, जब लोग मुझे जानने लग गए, हाँ। जब मेरी पहचान होगी गंगानगर में, जब मेरे पेरेंट्स को लोग आके बोलते थे आपकी बेटी का मेकअप बहुत अच्छा है, आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, मेरी बेटी का तो ड्रीम है आपकी बेटी से मेकअप कराना, और उनको कॉल आते थे चार्जेस के लिए, चार्जेस कम कराओ, आपकी बेटी से ही मेकअप कराना है, हम बाहर जाएंगे इन्हीं से ही कराना है, लेकिन हमारा इतना बजट नहीं है। तो पेरेंट्स के भी दिमाग में ये वाली बात आई कि यार कुछ तो बात है अगर इतना, और उन्होंने मुझे मेहनत करते हुए देखा भी, दिन रात मैंने मेरे स्टूडियो को दे दिया। आपने प्रूव करके दिखाया, सबको मैंने प्रूव करके दिखाया। एंड जैसे एक होता है ना कि मेनली हम फ्रीलांसिंग करते हैं, हाँ। फ्रीलांसिंग इज़ नॉट माय टाइप। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो वाई, शुरू दिन से ही मेरा स्टूडियो का मन था कि मुझे मेरा स्टूडियो बनाना है। एंड जब मैं ये कोर्स करके आई थी, विद इन 3 मंथ्स मैंने मेरा स्टूडियो ओपन कर लिया था मेरे खुद के रेजिडेंस पे। एंड मैंने फर्स्ट स्टूडियो भी मेरा बहुत अच्छा बनाया था। ये नहीं कि मैंने चेयर्स रख के
एक सेटअप बिठा लिया। मैंने मेरा स्टूडियो बहुत अच्छा रेडी करवाया था, इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करके, सब कुछ करके। एंड मेरे स्टूडियो को आज भी गर्ल्स पसंद करती हैं कि बहुत क्यूट बनाया है, साइज़ छोटा है लेकिन आपने स्टूडियो बहुत अच्छा बनाया है मैम, हर कोई पसंद करता है। हाँ। तो ये भी मेरी एक तरह से फर्स्ट अचीवमेंट थी कि मैंने आते ही मेरा स्टूडियो ओपन कर लिया। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने मुझे उसी स्टूडियो में काम करते हुए देखा है, दिन रात मेहनत करते हुए देखा है। तो एक पेरेंट्स के अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमारी बेटी कुछ कर रही है, लोग उसका मेकअप पसंद कर रहे हैं। इवन आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखा होगा कि जो भी मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं ना, वो बोल के जाते हैं कुछ ना कुछ, फीडबैक आपका अच्छा फीडबैक दे के जाते हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी को फोर्स किया है कि नहीं 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 आपको बोलना ही पड़ेगा। अपने आप फीडबैक देते हैं, क्योंकि एक लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस आना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जब कोई लड़की मेकअप करवा के तैयार होती है ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर वो मेकअप अच्छा है तो। अगर वो मेकअप से ही सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या बोलेगी 2-3 मिनट, क्या फीडबैक देगी, नहीं दे सकती। लेकिन टचवुड, थैंक्स टू यूनिवर्स कि उन्होंने मेरा साथ दिया, सब कुछ अच्छा रहा। जिसका भी मैंने मेकअप किया है, टचवुड अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। हर लड़की फीडबैक देकर गई है और बोल कर गई है वीडियो में, और मैंने वो पोस्ट भी करी है। क्या बात है आयुषी। अब जैसे कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी। आपने विमेंस के ऊपर बात की, मेकअप पे बात की। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना दूसरों को देख के भी बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, फीमेल्स का ये बहुत है कि आपने एक ही फैमिली की ऐसी सिचुएशन है कि एक ही फैमिली के लोगों को तैयार किया, उनका मेकअप तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरा नहीं अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को देख के खुद का कंपैरिजन कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में कभी आपने डील किया है? मैंने बहुत सिचुएशंस इसमें डील किया है, मैं बता भी नहीं सकती। मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे भी रहे हैं और बहुत बुरे भी रहे हैं। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसी का मेकअप आपने कर दिया और मेकअप करने के बाद भी उनको अच्छा मेकअप, बहुत अच्छा मेकअप जो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा था, सामने वाले को पसंद नहीं आया। एंड उतारो, रिमूव इट, आई डोंट लाइक योर मेकअप, रिमूव इट। उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती है जब कोई लड़की ये बोल दे रिमूव करो, और मैं तो रो दूंगी, मुझे तो मेकअप ही नहीं अच्छा लग रहा है, और आपने अपनी जान में अपना बेस्ट दिया हो, वहां पे आता है गुस्सा। अब क्या करें? लेकिन वही है ना, मैंने आपको बोला लड़कियों को कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता तो जल्दी पर आप से। ऐसी सिचुएशन में फिर कैसे डील करते हो उनको? मैं करती हूँ, मैं पहले उनको कन्विंस करती हूँ कि नहीं मैम, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानते, जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स भगवान का रूप होते हैं, उनको हम मना नहीं कर सकते। अगर उनको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, दैट मीन्स उनको नहीं अच्छी लग रही। कभी कभी क्या होता है, कोई क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होती है। बिल्कुल। वीडियो कॉल आई, किसी ने बोला अच्छी नहीं लग रही, दिमाग में बैठ गया, माइंड सेट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ, मुझे तो ये पसंद। तब तक सही था जब तक वीडियो कॉल नहीं थी। किसी दूसरी लड़की ने बोला अच्छा नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा। लड़कियां बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हैं। पर्सपेक्टिव हम लोग अपना नहीं लेते, दूसरों का लेते हैं। अब जैसे कि मैं ये कहूँगी कि आपने कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों का आप बिल्ड करते हो। एग्जैक्टली। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ था? जब मेरे काम को लोगों ने पसंद करना शुरू किया, जब मुझे क्लाइंट्स तारीफ करके जाते थे। देखो, एक होता है कि आपको पैसे देना, ऊपर से आपकी तारीफ भी करना, ये बहुत बड़ी बात है। एप्रिसिएशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ना कोलैबोरेट बाटा कोलैब करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें बोलना है, हमें इसके पैसे मिल रहे हैं। लेकिन पैसे दे के तारीफ करना, वो बहुत बड़ी बात होती है कि आज आपको क्लाइंट पे कर रहा है, उसके बाद भी वो खुश हो रहा है कि हाँ यार आपने काम बहुत अच्छा किया है, और उस बात की वीडियो बनवाना स्पेशल बोल के कि नहीं मैम आप वीडियो ऑन करो, मैं बोलूँगी मुझे बहुत पसंद आया, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद योर वर्क, आप बोलो क्या बोलना है। आयुषी, अब मैं लास्ट क्वेश्चन यही रखना चाहूँगी। लाइफ में कई बार होते हैं, जैसे आप बहुत कंफ्यूज रहे थे, ठीक है, आपको यहाँ मेकअप आर्टिस्ट तक पहुँचने के लिए आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रही है, स्विच किया है। हम सबकी लाइफ में ऐसे पॉइंट आते हैं, हम एक्सप्लोर ही नहीं करते, हम गिव अप कर देते हैं, नहीं यार ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। मैं आपसे ये सवाल चाहती हूँ, और आप एक मैसेज भी कह सकती हूँ कि आप उन लिसनर्स को दें जो अभी एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं चीज़ों को लेकर, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी थ्रू योर जर्नी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि गिव अप कभी भी मत करना, क्योंकि देखो हर फील्ड में कंपटीशन है। मेरी लाइन में तो बहुत कंपटीशन है, जिस लाइन में मैं घुस गई हूँ।
बहुत मेकअप आर्टिस्ट हैं और आज के टाइम पे बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं और उनका मेकअप भी सबको पसंद आता है, लेकिन रियल रहो। जैसे मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे रियल रहती हूँ, मैं कभी भी कोई ऐसी फेक चीज़ें नहीं डालती, ना मैंने अभी तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट करी है किसी भी प्रोडक्ट की या कुछ भी, क्योंकि मैं एकदम रियल रही हूँ शुरू से लेकर। जब आप रियल रहते हो ना तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब आप अपने अकाउंट पे कोई ऐसी चीज़ें डाल दोगे जो चीज़ फेक हो या आपने किसी की कॉपी करके कोई भी चीज़ पोस्ट कर दी तो लोगों को पता लग जाती है। ऑडियंस बहुत स्मार्ट है आज के ऑडियंस टाइम में। बहुत स्मार्ट है, आप फेक चीज़ें नहीं डाल सकते। हाँ। पता चल जाएगा, कितना भी आप छुपाने की कोशिश करो वो चीज़ नहीं छुपती। मुझे ऐसा लगता है कि बी रियल, रियल रहो। रियल रहोगे तो सामने वाला आपको फॉर श्योर पसंद करेगा। ओरिजिनलिटी जो है वो आज के टाइम में सबको पसंद आती है। एक आपने मेंशन भी किया था कि आपकी वीडियो जो आपने सोची नहीं थी वो ज़्यादा वायरल हुई है। बिल्कुल, रॉ चीज़ें पसंद आती हैं। अब मैं एक चीज़ आपसे लास्ट और कहूँगी कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, फीमेल्स के अलावा मेल्स भी हैं भाई जिन्हें अपनी ब्यूटी का थोड़ा ध्यान रहता है, तो ऐसी कोई टिप आप देना चाहे मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए स्किन को लेके? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेकअप तो इतना करना ही नहीं चाहिए। मेकअप तो ओकेजनली करना चाहिए कि आज पार्टी है, आपका कोई फंक्शन है, तो रूटीन में तो मैं भी मेकअप नहीं करती। हाँ। क्योंकि कहते हैं ना जो खुद की चीज़ होती है वो आपको थोड़ी कम ही पसंद आती है। हलवाई खुद की मिठाई थोड़ी रोज़ खाता है। बिल्कुल। मुझे मेकअप करना, खुद पे मेकअप करना पसंद नहीं है। अच्छा। मुझे दूसरों पे मेकअप करना पसंद है, और जब खुद की बारी आती है तो मैं बहुत लेज़ी हूँ, छोड़ो यार स्किप करते हैं, नहीं किसी और पे करना ज़्यादा बेटर लगता है। हाँ। खुद का स्किन केयर करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आज आप एक्टिव हो तो सब कुछ, अगर आज आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप पे मेकअप भी अच्छा लगेगा। कुछ गर्ल्स मेरे पास में ऐसी भी आती हैं जो डिप्रेस्ड होती हैं, हाँ। जिनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और उनको ये लगता है कि यार मेकअप कराने से हम बहुत सुंदर दिखेंगे, लेकिन नहीं। जब तक आप अंदर से हैप्पी नहीं हो ना, जब तक आप अंदर से सुंदर नहीं हो, तब तक मेकअप भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि खुश रहना, हेल्दी रहना, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तब सब चीज़ अच्छी तभी लगती है जब आपकी हेल्थ आपके साथ है। मेल्स का भी मैंने मेकअप किया, ग्रूम मेकअप भी मैंने करे हैं, बट मैंने बहुत कम पोस्ट करा है, क्योंकि एक होता है ना अपनी चॉइस होती है कि आपने क्या पोस्ट करना है क्या पोस्ट नहीं करना, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने ग्रूम्स का कुछ भी अभी तक अपनी लाइन में एक दो हुआ है जो मैंने ब्रदर्स का मेकअप किया हो, ग्रूम मेकअप, तो मैंने वो पोस्ट किया है। बट ठीक है, मेल्स का स्किन केयर तो कुछ भी नहीं है, जो भी रूटीन में है। कुछ लड़के तो पसंद ही नहीं करते हैं, कुछ भी क्रीम वगैरह व्रीम भी लगाना फेस पे कुछ भी नहीं पसंद करते हैं। तो बस दैट्स इट। आयुषी, आपने ये जो स्टार्ट किया बिजनेस, इसको आपको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, राइट? हम मानते हैं कि बिजनेस कहीं ना कहीं हम एक्सपेंड करने का भी ट्राई करते हैं और आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक जगह पे रह के सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो कैसे आगे चल के आप इस चीज़ को और एक्सपेंड करने वाले हो? क्या क्या आपके फर्दर प्लान्स होने वाले हैं और क्या क्या आप सोच रहे हो अपने आप को आगे 5 सालों में? आप कहाँ देखते हो खुद को? ओके, सो 5 सालों में खुद को इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट का टैग मिल जाए, क्योंकि शुरू से ही मुझे, जैसे मैंने अभी बताया, शुरू से ही मुझे फेमस होने का बहुत था कि पैसा तो इंसान कमा लेता है। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिनके पास में पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। ठीक है, बेसिकली मुझे शुरू से ही ऐसा बनना था कि मुझे हर कोई जाने। अगर आज मैं कहीं पे खड़ी हूँ तो मुझे, आज ऐसा मेरे साथ होता भी है। अगर मैं कभी मार्केट में कहीं जाती भी हूँ ना, तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पोस्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो सब रैंडम होता है। आज भी मैं अगर शिवालय खड़ी हूँ, मंदिर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो लोग मुझे पहचानते हैं। और बहुत बार ऐसा मोमेंट भी आया है कि गर्ल्स ने मेरे साथ सेल्फी भी ली हैं आके। और रूटीन में होता है, मार्केट जाती हूँ रूटीन में ऐसा होता है। तो ये चीज़ें तो शुरू से थी ही, और ये चीज़ मुझे मेरी मेकअप लाइन ने दे दी, क्योंकि जब मैंने अपने आप को अपग्रेड करा एंड ग्रो किया लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली गर्ल्स आपसे अट्रैक्ट होती हैं, आपके काम से अट्रैक्ट होते हैं लोग कि हाँ यार इतनी आपको एज ए इंस्पिरेशन देखती हैं। बहुत गर्ल्स मुझे मैसेज करती हैं कि यू आर अ इंस्पिरेशन फॉर अस, हमें आपके कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, आप जो वीडियोस डालते हो वो बहुत रियल होती हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं आज के टाइम पे, या हम गंगानगर की भी बात करें, किसी पे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन वो ओनली मेकअप कंटेंट डालती हैं अपने पेज पे। मैं सब कुछ डालती हूँ, मैं मेरी पर्सनल लाइफ भी शो ऑफ करती हूँ। मुझे पसंद है पोस्ट करना, मुझे पसंद है कंटेंट्स रेडी करना, वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, ये मेरा शुरू से ही शौक रहा है। तो जैसे कि अभी मेरा रोका हुआ था 6 महीने पहले। ओके, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। एंड रोका मेरा हुआ गंगानगर में ही है, फैमिली गंगानगर में है, लेकिन जो मेरे फियांसी हैं वो बाहर रहते हैं। ओके।
सो वो मेलबर्न है। सो अभी सबका ये क्वेश्चन भी है कि मैम आप गंगानगर ही रहोगे या फिर आपका क्या आगे का प्लान है। सो मेरे प्लान्स तो बहुत बड़े हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन यहाँ से जाने का तो प्लान है फॉर श्योर, क्योंकि मुझे एक बार तो निकलना है, अपने आप को और अपग्रेड करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह पे रह के ना बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। कंफर्ट भी बन जाता है आयुषी, आई मीन बिल्कुल, क्योंकि खुद के कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है जब आपको लाइफ में कामयाब होना है तो। ठीक है, अगर मैं ज़िंदगी भर गंगानगर ही रह गई ना, तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ मैंने सोची है वो चीज़ हो पाएगी। गंगानगर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत नाम दिया है, बहुत पैसा दिया है, मैं ये भी बोलूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफ़ी नहीं है, इससे आगे भी जाना है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना मेरा नहीं था, मुझे इससे ऊपर भी पहुँचना है, इससे ऊपर भी जाना है। सो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि ठीक है, भगवान ने मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, यूनिवर्स ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि मुझे आगे पहुँचना चाहिए और अपने आप को, मेरी स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहिए। और जब मेरे नाम के आगे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट का टैग लगेगा कि यार इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, तो खुद को ही एक अलग लेवल की खुशी होगी। तो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, और मेलबर्न में भी फटे चक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप हो भी तो हमारे अपने शहर गंगानगर की, और वो कहते हैं ना स्काई हैज़ नो लिमिट, तो आई होप आप जल्दी से जाएं, ऊंचाइयों को छुएं, ताकि आप हम सबको याद भी रखें और हमारा नाम भी रोशन क्योंकि जब इंटरनेशनली आपका नाम हो जाता है ना, तो सबसे पहले आपकी सिटी ही आती है कि ये बंदी कहाँ की है, हाँ, कहाँ से बिलोंग करती है। और जब गंगानगर का नाम आएगा तो ऑफ कोर्स जो गंगानगर के लोग हैं उनको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, हमारे ही कोई सिटी से मेकअप आर्टिस्ट है जो आज इंटरनेशनली प्ले कर रही है। ये आपने एक तरीके से बहुत बड़ी बात बोली है, एंड आई विश कि यूनिवर्स आपकी ये बात ज़रूर पूरी करे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ख्वाब खुद के लिए डिसाइड ऑलरेडी कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। आयुषी, देखा गया है कि मोस्टली ना इस फील्ड में गर्ल्स भी होती हैं, पर आजकल मेल्स भी मेकअप आर्टिस्ट में आ गए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस फील्ड में कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, क्योंकि तुमने बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। Exactly. तो कैसे कोई भी नया आर्टिस्ट अपना नाम जो है वो बना सकता है, और कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकता है? देखो, अगर आपका काम अच्छा है ना, तो क्लाइंट्स आपके पास भाग कर आएंगे। अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है, तो आप चाहे इंस्टाग्राम पे कितना भी ग्रो कर जाओ, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपके काम से ही आपकी पहचान है, और आपके काम से ही आपके पास पैसा है ना। और रही बात मेल्स की, तो ये आपकी खुद की चॉइस है। अगर आप इस लाइन में, ऐसा नहीं है कि ये लाइन सिर्फ गर्ल्स के लिए बनी है, बॉयज़ भी इस लाइन में जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है तो वाई नॉट, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए। और रही बात स्टेबिलिटी की, तो इस लाइन जितनी स्टेबिलिटी तो किसी भी फील्ड में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस लाइन में सब कुछ मिलेगा आपको। पब्लिसिटी मिलेगी आपको फेम मिलेगा, एंड आपको मतलब खुद को भी आप एकदम टिप टॉप करके रखते हो कि हाँ यार, आज मेरी खुद की पर्सनैलिटी है। अगर आज मैं अच्छी बन के नहीं रहूँगी तो लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे। अगर आज मैं खुद का मेकअप अच्छा नहीं करूँगी तो लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे। पहले मुझे खुद भी सुंदर दिखना ज़रूरी है। जब मैं क्लासेस लेती हूँ ना, तो मैं हमेशा रेडी होकर क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स पहले मेरा मेकअप देख के अट्रैक्ट हों। Exactly. उसके बाद अगर मैंने आज खुद का मेकअप ही अच्छा नहीं कर रखा, तो स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, खुद का मेकअप तो अच्छा नहीं कर रखा, हमें क्या मेकअप करना सिखाएंगे। पहले आप खुद सुंदर दिखो, उसके बाद आप सामने वाले को सुंदर बनाओ, मेरी ये सोच है। और स्टेबिलिटी बहुत है इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में आपको पैसे की तो कमी नहीं रहने वाली। अगर आपका नाम चल जाएगा ना, तो भाग के क्लाइंट आपके पास में आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं अब यहाँ से इतनी सी बात कहती हूँ यार, आयुषी ने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई वो है हमारी हेल्थ। हेल्थ इज़ योर वेल्थ, राइट। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा। अंदर से खुश हो ना, तो आपकी जो बाहर की अपीयरेंस है वो ऑटोमेटिक अच्छी लगेगी, चाहे मेकअप हो या ना हो। और आज का आई थिंक पॉडकास्ट जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड सीखने को मिली, जानने को मिली, और ये पता लगा कि लाइफ में आप जितना एक्सप्लोर करोगे, शायद बहुत सारी चीज़ें होती है, जितना एक्सप्लोर करोगे आप अपनी गट फीलिंग को फोकस में रखिए, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक आपने कभी सोचा ही नहीं है। सो थैंक यू आयुषी, आपने आए यहाँ पे हमारे स्टूडियो में। आई थिंक आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा होगा हमारे साथ। बहुत अच्छा, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत प्यारा बोलती हो। थैंक यू सो मच आयुषी। यू आर लिसनिंग 89.6 FM।